हमारे नौटंकी बेटे को दाल चावल दूसरी कोई सब्ज़ी नहीं खानी है। आज उसे खानी है लहसुनिया गोभी, जो हम अक्सर कुकर में बना के उसको दे देते हैं। मैं बहुत सिंपल तरीके से बना के देती हूँ, लेकिन उसको वही बहुत अच्छा लगता है। बोलता है वैसा बनाओ जैसे हम गांव में खाते थे। तो उसको गोभी पसंद है, इसलिए मैं हमेशा थोड़ा सा फ्लावर तो रखती हूँ, चाहे छोटा ही हो, उसके लिए बचा के। पता नहीं कब मुँह खोल दे, हमको गोभी खाना है, अब गोभी जैसा मुँह खुला लेगा। तो लाओ बनाती हूँ और आपके साथ शेयर करती हूँ कि सिंपल सी चीज़ भी बच्चों को कितनी पसंद आती है। तो फ्रेंड चलिए शुरू करते हैं। तो ये है छोटा सा फ्लावर, वज़न में 300 ग्राम है। इसके हम डंडे वगैरह निकाल देंगे तो ये 2 से 250 ग्राम तक का निकलेगा। तो हम इसके फ्लावर तोड़ लेते हैं बहुत अच्छे से। जो अंदर साइड में छोटे छोटे पत्ते होते हैं इनको भी तोड़ लेते हैं, और फ्लावर को थोड़ा सा बड़ा बड़ा ही तोड़ेंगे। एक हम आलू लेंगे, तो जितना फ्लावर है उसका करीब चौथाई हिस्सा का आलू लेना है, आलू ज़्यादा नहीं डालेंगे। इन दोनों चीज़ों को ले लिया, अब हम इन्हें वॉश करेंगे। तो वॉश करने के लिए हम डालते हैं थोड़ा सा नमक, और उसके बाद हम पानी डालेंगे। तो नमक डालना इसलिए ज़रूरी होता है कि अगर कोई फ्लावर में कीड़े होंगे तो वो निकल आएंगे। वैसे तो सर्दी का सीज़न शुरू हो चुका है और गोभी हमने देख कर ही ख़रीदा है, तो इसमें एक भी कीड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छे से हमें धोना होता है। एक बार पानी और ले लेते हैं और फिर से साफ़ कर लेते हैं। कलियों को थोड़ा सा फाड़ लेते हैं, इस तरह से खोल करके चेक कर लेते हैं, और अंदर साइड से भी बहुत अच्छे से धो लेते हैं। तो इसको अब हम साइड में रखते हैं। लेते हैं टमाटर, लहसुन, अदरक और मिर्च, सिंपल सामान जो हमेशा अपने घरों में मौजूद रहता है, तो ले लेते हैं। और अच्छे से इन चीज़ों को भी धो करके तैयार कर लेते हैं। टमाटर यहाँ पर हमने 4 लिए हैं, मीडियम साइज़ के हैं, और 5-6 कलियाँ हम लहसुन की ले रही हैं। लहसुन की कलियाँ थोड़े बड़े साइज़ की हैं, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा ही लहसुन हमको चाहिए, क्योंकि हमें लहसुन फ्लेवर वाली सब्ज़ी बनानी है। तो ये कलियाँ थोड़ी सी बड़ी बड़ी हैं। अदरक का टुकड़ा ले लेते हैं और छील लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले तो थोड़ा सा अदरक को कट करके अलग कर लेंगे, और ये जो टमाटर है इसको भी कट कर लेंगे। इसको हम बारीक कट करेंगे और एक प्लेट में निकाल लेंगे। थोड़ा सा हम कट करके एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो ये हमने एक मीडियम साइज़ का टमाटर और ले लिया और कट करके निकाल लिया। तो कुछ टमाटर हमने कट करके निकाल लिया। 1-2 कलियाँ लहसुन की कट करके अलग कर ली। छोटा सा अदरक का टुकड़ा आधा इंच से भी कम अलग कर लिया, और मिर्च, इसको भी हम 2-3 भाग में कट कर लेते हैं और इसको भी निकाल लेते हैं। तो ये जो हमने निकाला है इसको हमें पीसना वीसना कुछ भी नहीं है, साइड में रख देना है। तो इतना सा टमाटर, लहसुन, अदरक, मिर्च हमने साइड में कर दिया है। अब ये जो बचा हुआ टमाटर है, अदरक है, मिर्ची है, तो इसको हमें पीसना है। थोड़े से रफली टुकड़े हम कर लेते हैं, और इसके बाद में हम डालेंगे इन सभी को मिक्सर के जार में। मीडियम साइज़ का हम पीस लेते हैं, बहुत ज़्यादा बारीक करने की भी ज़रूरत नहीं है। जितना आसानी से पीस जाता है नॉर्मल मीडियम, उतना पीस लेंगे। कुछ अब हम खड़े मसाले ले रहे हैं। तो ये हमने दालचीनी का छोटा टुकड़ा ले लिया है, 2-3 टुकड़े इसके कर लिए। ये हमने लिया है पत्थर का फूल यानी दगड़ फूल। 2 हम यहाँ पर लौंग ले रहे हैं। इसका हमने ऊपर का जो पॉइंट है वो निकाल दिया है, क्योंकि वो काफ़ी गर्म होता है। एक ले ली काली इलायची या बड़ी इलायची। अब हम ले लेते हैं 7 से 8 काली मिर्च के दाने। सब्जी के अकॉर्डिंग ही मसाले रखने हैं। अगर सब्जी बहुत थोड़ी सी है तो मसाले भी थोड़े ही जाएंगे। बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक है। अब मसालदान वाले जो बेसिक मसाले होते हैं वो हम इसी मिक्सर के जार में डाल देंगे। तो हमने हल्दी डाल दी, लाल मिर्च डाल दी, ये कश्मीरी लाल मिर्च है, और अब हम डाल देते हैं धनिया पाउडर। धनिया पाउडर हमने 2 चम्मच डाला है। चौथाई छोटा चम्मच गरम मसाला का पाउडर डाला है। बस इतने ही मसाले, और अब हम ढक्कन को बंद करते हैं। मीडियम पेस्ट बना करके तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए टमाटर हमारे मसाले के साथ पीस करके तैयार हैं। इनको साइड में रखते हैं। तेज पत्ता लेते हैं, कड़ी पत्ता लेते हैं, राई के कुछ दाने लेते हैं, और जीरा लेते हैं। ये 4 मसाले हमने ले लिए, और अब हम चलते हैं सीधे गैस की तरफ। तो ये जो फ्लावर और आलू हमने धो करके अच्छे से भिगो करके रख दिए थे, इनको निकाल लेते हैं। और अब इस सब्जी को मैं डायरेक्ट कुकर में बनाऊंगी। तो चढ़ा देती हूँ कुकर। 2 टेबलस्पून सरसों का तेल डाल दिया। इसका फ्लेवर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है। अब हम सारे खड़े मसाले डाल देते हैं जो हमने अभी आपको दिखाए हैं। इनको थोड़ा सा चटका लेते हैं। मसाले चटक गए हैं। अब हम डाल देंगे गोभी और आलू।
तो फ्रेंड मेरे गोभी आलू थोड़े से कम है, इसके लिए मैंने छोटे कुकर का इस्तेमाल किया है। अगर आपको ज़्यादा सब्ज़ी बनानी है तो या तो आप कुकर बड़ा ले लीजिए या तो किसी भी हांडी या कढ़ाई में बनाइए। अब इनकी करनी है हमें भुनाई। तो भुनाई हमेशा मेरी रेसिपी में तगड़ी रहती है, यानी कि खूब रहती है। तो हम इसको तब तक भूनेंगे जब तक किनारे में गुलाबीपन नहीं आ जाता है। तब तक हमें आलू और गोभी को भून लेना है और निकाल लेना है। अब हमने इनको निकाल लिया और ये जो तेल बच गया है इसी में हम थोड़ा सा तेल और बढ़ा देंगे। तो सब्ज़ी के अकॉर्डिंग हमें तेल बढ़ा देना है, बहुत ज़्यादा भी नहीं डालेंगे। मैं तो हमेशा कम तेल की ही सब्जियां बनाती हूँ। और तेल जैसे ही गर्म हो जाएगा वैसे ही मैं टमाटर और मसाले डाल दूँगी। पूरा पेस्ट डाल देती हूँ और अब हमें इसकी भी अच्छे से भुनाई करनी है। तो फ्रेंड जितना आप भुनने में टाइम देंगे उतनी ही सब्ज़ी अच्छी बनेगी, उसके लिए बहुत सारा तेल या मसाले की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये देखिए हल्का सा तेल रिलीज़ होने लगा है। तो अब मैं फ्राई की हुई सब्जियों को इसी पेस्ट में डाल देती हूँ। अब इस स्टेज पर जो हमने खड़े टमाटर, अदरक, मिर्च और लहसुन को काट करके अलग रखा था सब मैंने डाल दिए हैं और फिर भूनते हैं। तो ये देखिए भूनते भूनते ही आपको पता चल जाएगा कि हमारी सब्ज़ी का क्या स्वाद होगा। तो ये देखिए इतनी बढ़िया मैंने भुनाई की है कि जो टमाटर थे वो भी हल्के हल्के से गल गए हैं। और ये देखिए सारा पानी हमने इनका उड़ा दिया है, बहुत अच्छे से भून लिया है। अब हमें उतना पानी डालना है जितनी है रसीली सब्ज़ी हमको चाहिए। तो मैं मीडियम रसीली सब्ज़ी बना रही हूँ। अगर आप ज़्यादा रसीली पसंद करते हैं तो पानी को थोड़ा ज़्यादा बढ़ाइए, लेकिन बहुत ज़्यादा ना बढ़ाइए क्योंकि कुकर बहुत ज़्यादा सब्ज़ी नहीं सोखता है। डाल देते हैं स्वाद के अनुसार नमक या सेहत के अनुसार नमक और अब करते हैं ढक्कन को बंद। तो फ्रेंड ढक्कन को बंद करने के बाद हमें ध्यान रखना है 2 सीटी ले लेना है। तो ये आ गई है पहली सीटी और अब आ गई है ये दूसरी सीटी। दूसरी सीटी में मैंने फ्लेम को थोड़ा सा स्लो कर दिया था। तो 2 सीटी कंप्लीट हो गई हैं। इसी समय हम गैस को बंद कर देते हैं और स्टीम निकलने का इंतज़ार करते हैं। तो ये देखिए स्टीम निकल गई है, हमने ढक्कन खोल दिया है। तो अभी भी देखिए सब्ज़ी पक रही है और कितनी अच्छी सब्ज़ी बनी है। तो कम सीटी लगाने से क्या होगा कि ये जो गोभी हैं ये खड़े ही बने रहेंगे, ये बिल्कुल भी कच्चे नहीं हैं, ये पक गए हैं क्योंकि इनकी हमने अच्छे से भुनाई की थी। तो 30% तो ये भुनने में पक गए हैं और बाकी के ये कुकर में पक गए हैं। तो बिल्कुल आप चिंता मत कीजिए कि 2 कुकर की सीटी में सब्ज़ी कहीं कच्ची ना रह जाए। बहुत बढ़िया सब्ज़ी बनी है और गोभी और आलू दोनों फटे बिल्कुल भी नहीं हैं, बिल्कुल खिले खिले बने हैं। तो मेरा बेटा ऐसी ही सब्ज़ी पसंद करता है। और फ्रेंड ये सब्ज़ी वाकई बड़ी टेस्टी लगती है, दिखने में भी अच्छी लगती है। अगर मेहमान आए तो आप इस तरह से गोभी आलू बना डालिए, है ना आसान ट्रिक। और अब मैं आपको सर्व करके भी दिखा रही हूँ कि ये देखिए थोड़ी देर हो गई है लेकिन इसके बावजूद सब्ज़ी बिल्कुल भी फटी नहीं है, ना ही गोभी फटे हैं ना आलू फटे हैं और बहुत बढ़िया सब्ज़ी बन करके तैयार हुई है। तो फ्रेंड अब आप भी सिंपल ट्रिक से आलू गोभी की यम्मी इस तरह की सब्ज़ी बनाकर आनंद लीजिए और जुड़िए अंजना दीक्षित की आसान रेसिपी से। नमस्कार।